मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। बहुत अच्छी बात। मैं आज अपने बारे में बताऊंगी, कुछ प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी, रिएक्शन की एक्टिविटियों की जो जनदाता है हमारे टेलीविजन में, उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं यहाँ पर आई कैसे। हमें लाने वाली हमारी माधुरी की मम्मी अप्लाइनर है, हमारे पड़ोस में रहती हैं। ये हमारे पास एक दिन गई लॉकडाउन के समय में और उसे बोली चलो तुम्हें एक जगह ले चलते। इस तरीके से इन्होंने कहा, थोड़ी बहुत देर मैंने सोचा विचारा और मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हुई और कुछ मना भी किया, लेकिन नहीं मानी, बोली कि चलो। तो फिर मैं उनके साथ चली गई, ये ले गई और मुझे जो पीछे कॉलोनी के पीछे ही हमारी मतलब दूसरी कॉलोनी बनी जहाँ पूनम दीदी रहती है, वहाँ पर एक मीटिंग हो रही है। यही हमारी कंपनी रिएक्शन, इसके प्रोडक्ट चाय, स्पारुलिना, साबुन, पेस्ट, इन चीज़ों की जानकारी दी जा रही थी। तो वहाँ पर मैं पहुँची, वहाँ देखा कि मीटिंग हो रही है, चाय की जानकारी दी जा रही। सुना मैंने, सब कुछ अच्छा लगा। और इससे पहले मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं एक छोटा सा पार्लर भी चला रही थी, लेकिन छोटे से पार्लर में जाने के बावजूद भी पैसा तो आ रहा था, लेकिन वो टिकाऊ इनकम नहीं थी मेरे पास। उससे कोई भी ऐसा मेरा कोई खर्चा नहीं चल पाता था जिससे मैं संतुष्ट हो पाती किसी अच्छे खर्चे को लेकर। तो वहाँ जाकर देखा कि मीटिंग में बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद में चाय, जैसे पहली तो चाय बताई जा रही थी, चाय को इस्तेमाल करने से गैस और गैस सही हो जाती है। तो हमने सोचा कि ऐसी कौन सी चाय है, चाय तो हम जिंदगी भर से पीते आए, बचपन से पिए, आज तक जो है चाय से कोई फायदे नहीं मिले हैं। देखते हैं भाई कैसी चाय है। तो फिर थोड़ी देर में पहले ये भी बोला था कि चाय का डेमो होगा, फिर हम आपको फिर पाएंगे। तो मीटिंग खत्म होने से थोड़े 5-10 मिनट पहले ही चाय का डेमो हुआ। चाय पी मैंने, तो चाय तो मुझे बहुत टेस्टी लगी और चाय का तो मैंने फैसला उसी समय ले लिया था कि मैं चाय तो लूँगी, आज नहीं तो कल लूँगी, क्योंकि चाय के रिजल्ट भी अच्छे हैं और चाय को पीने के बाद में इससे पैसा कैसे आता है ये भी बताया जाता था। तो मैंने तो पहले कार्य से ही परेशान थी बहुत ज़्यादा, तो चाय का निर्णय ले लिया था ले लेंगे। लेकिन हाँ, महीने 2 महीने 4 महीने जो है मैं जाती रही, मीटिंग अटेंड करती रही, लेकिन उन्होंने रोका और बोली चाय कैसी लगती है तुम्हें यहाँ? मैंने कहा चाय तो बहुत अच्छी लगती है। तो बोली चाय अच्छी लगती है तो चाय क्यों नहीं ले रहे हो, पियो। हमने हाँ नहीं पिएंगे, सोचेंगे, बताएंगे आपको। फिर ऐसे 2-3 दिन के बाद में, संडे के बाद मंडे ट्यूजडे में ये पहुँच गई हमारे घर और आधार कार्ड मांगा इन्होंने। तो मैंने देने से पहले तो सोचा कि देने से पहले कि मतलब मैं नहीं दूँगी। बोले यार ये तो क्या है, मैंने आधार कार्ड दिया, फोटो दिया और उन्होंने मेरा एक हेल्थ कार्ड बनवाया और मुझे मेरी चाय है जो रिएक्शन की देसी कैंडी है, इस चाय को डिस्काउंट में दिलवाया। मैंने उस चाय को लिया और इस्तेमाल किया, घर आई, इस्तेमाल करना शुरू किया। महीने 2 महीने 4 महीने मैंने किया और पीने के बाद मैं भूल गई थी मुझे कितनी सारी परेशानियाँ। सोच ये हो गई कि हाँ इसको पिएंगे तो हमारा कुछ पैसा बचेगा, वो निपट जाएगा। ठीक है, तो जो चाय की मेरी गैस और जैसे जो है मेरे कम से कम 4-6 महीने में रिजल्ट मिल गया, अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया, लेकिन मैं भूल गई थी। धीरे धीरे आराम मिला तो उसमें ध्यान नहीं रहा। इससे पहले शरीर में भी बहुत दर्द होता था, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन का दर्द था और भी सारी प्रॉब्लम थी मुझे। तो इन चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फोकस था। अगर इनमें आराम मिल गया तो समझ लो कि ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। हाँ ऐसा ही हुआ, लगभग साल हार किया मैंने धीरे धीरे, 1 डिब्बा 2 डिब्बे लिए और पीने के बाद लगभग 2 साल हुआ धीरे धीरे। 2 साल के बाद में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, मेरी बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा माइग्रेन का दर्द भी सही हो गया है धीरे धीरे पीने के बाद। एकदम नहीं, यहाँ इस जड़ी बूटी से एकदम आराम नहीं मिलता, क्योंकि ये दवाई नहीं है। आप सभी लोग जानते हो, जितने लोग पीते हैं, ये दवाई नहीं है, ये जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी का मतलब है जड़ पे काम करती है। तो ऐसे ही जब मेरा माइग्रेन का दर्द या जो भी प्रॉब्लम शुरू हुई होगी, उस दिन पे जाके मैंने काम शुरू किया है और मुझे 2 साल में बहुत ही आराम मिला। माइग्रेन का दर्द भी सही हो गया, काफ़ी मेरे शरीर में आराम मिला मुझे। फिर यहाँ पे बताया जाता था कि इससे पैसा भी आता है। अब मैं सोचने लगी पैसा कैसे आ सकता है इससे। सालों से चाय पी रही, पैसा तो आया नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ प्लान दिखाया जाता था, सिस्टम बताया जाता था, हेल्थ कार्ड के सिस्टम से इसमें पैसा भी आने लगता है। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में यह बताया जाता है मीटिंग में कि इस्तेमाल करने के बाद में जो है हमारा कोई प्रोडक्ट है, साबुन है, पेस्ट है, चाय है, इसके
बाद यहाँ पर सीखना पड़ता है, यहाँ पर आना पड़ता है मीटिंग में हर संडे को और सीखना पड़ता है। सीखने के बाद में हम हर डिएक्शन बना सकते हैं, कह सकते हैं, जा सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। तो हमारे इस जड़ी बूटी गैनोडर्मा लूसिडम की जिसमें खोज की है वो हमारे डॉक्टर जमशुद्दीन हैं और इन्होंने 1993 में इस जड़ी बूटी की खोज की थी और 10 साल इस जड़ी बूटी की खोज करने में 10 साल लगे थे उन्हें। 10 साल की रिसर्च करने के बाद में उन्होंने 10 साल की रिसर्च करने के बाद में उन्होंने क्या किया, 38,000 के गैनोडर्मा निकाले और 38,000 गैनोडर्मा निकालने के बाद में उन्होंने 36,000 गैनोडर्मा ऐसे निकाले जो जहरीले थे और 36,000 में से जो निकाले उन्होंने 2,000 को खाने योग्य थे और जो उनमें से 200 ऐसे निकाले जो औषधीय गुण पाए जाते थे और जो 200 थे उनमें से जो 6 ऐसे निकाले हैं जो उनमें भरपूर औषधीय गुण पाए गए और वो 6 को उन्होंने एक बनाया, 6 बंद कर दिया। अब वो 6 गैनोडर्मा उनके बारे में भी मैं अगली बार बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। थैंक यू सर। सर आइए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं जो आई थी मैं भी बीमारी के ही कारण आई थी। जब मेरी शादी होके मैं आई थी, मेरी उसी दिन तबीयत खराब हो गई थी। लोग खुशी मनाते हैं कि बहू आई है तो वो खुश होते हैं, लेकिन ये बहू ऐसी आई थी जो अपने साथ बीमारी लेके आई थी। शादी 2 घंटे बाद जैसे मैं घर आई 2 घंटे बाद मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया और धीरे धीरे करके करीब ऐसे 10-11 बजे तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। उस दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 25 साल तक लगातार चलता रहा। डॉक्टर अस्पताल घर, डॉक्टर अस्पताल घर। घर वाले भी मुझसे परेशान होकर कभी कभी कहते थे सच्चे मर जाए तो बवाल घटे। तो ये बात मेरे बड़े बेटे को खराब लगती थी कि दादा ऐसे ना कहो, ये मेरी मम्मी है। तो वो कहते थे हम तुम्हें दूसरी मम्मी ला देंगे। तो वो रोता था मेरे पास आके कि मम्मी दद्दू कह रहे हैं तुम्हें दूसरी मम्मी ला देंगे। तो मैं कहता कोई बात नहीं, मैं मरूंगी नहीं, दूसरी मम्मी नहीं आएगी, तुम रो मत। इस तरीके से करते करते मुझे पता चला एक दिन के ब्रेन ट्यूमर हो गया, फिर पता चला अस्थमा है, उसके बाद पता चला गैस्ट्रिक अल्सर, फिर पता चला गठिया। इस तरीके से काफ़ी सारी बीमारियां मेरे शरीर में हो गई थी। लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर था इसने मुझे बिल्कुल हिला दिया था। इसकी वजह से डॉक्टर ने ये कह दिया था अब ये बचेंगी नहीं, आप चाहे तो ऑपरेशन करवा के देख सकते हैं, शायद बच जाए। तो जब मेरे ऑपरेशन की बात हुई बरेली में महाजन की है तो मैं वहाँ गई, सारा इंतजाम करके हम लोग गए थे। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो मेरी डॉक्टर से बात की, मैं डॉक्टर साहब ये बताइए इस ऑपरेशन के बाद मैं उठ के खड़ी हो जाऊँगी? तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, आप उठ के खड़ी नहीं होंगी। मैंने क्यों? बोले या तो आपको फालिश हो जाएगी, आधा धड़ आपका बेकार हो जाएगा, या आप कोमा में चली जाएगी, आप सही नहीं होंगी। मैंने उसी वक्त फैसला लिया, मैंने ऑपरेशन अपना नहीं करवाया और मैं वापस घर आ गई। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मेरी होम्योपैथिक दवाई चलती रही, लेकिन मेरे हालात बिगड़ते जा रहे थे। फिर मुझे ट्यूमर की वजह से दौड़े पड़ने लगे, मैं बेहोश होने लगी। घर वालों ने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया कि बाहर नहीं निकलोगी अब तुम। लेकिन एक दिन भाई साहब मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो मैंने कहा क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? बोले हाँ ठीक हो जाएंगी, आप शुरुआत करिए। मैंने शुरुआत करी, पहले महीने में मुझे कुछ अपने ऊपर रिजल्ट आया। फिर दोबारा भाई साहब मेरे घर पे आए तो उन्होंने कहा कैसा लगा? मैंने मुझे कुछ अच्छा लगा। फिर उन्होंने उसका जो मेन प्रोडक्ट था RTGL, नोनी जूस और 2-in-1 कॉफ़ी, ये सारे प्रोडक्ट मुझे दिए। और वो प्रोडक्ट जब मैंने खाने शुरू करे तो 4-5 महीने तो मुझे ऐसा लगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने लिया था मुझसे कहा गया था मुंह बंद करके खाना, 1 साल तक बोलना नहीं है। लेकिन जैसे ही 7वां महीना शुरू हुआ मुझे कुछ रिलीफ हुआ और 8 महीने बाद ऐसा रिजल्ट मेरे ऊपर आया कि उस दिन से मैंने ना हॉस्पिटल के दर्शन करे ना किसी डॉक्टर के दर्शन करे। और इन प्रोडक्टों को जब मैंने अपने घर में अपने बच्चों को पिलाना शुरू करा तो आज भगवान की इतनी कृपा है कि मेरे घर में कभी कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी को हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती तो हम लोग इन प्रोडक्ट से उन लोगों को ठीक कर लेते
जाएगी। अब इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भाई साहब का बहुत एहसान मानती हूँ और ज़िंदगी भर मानूंगी, क्योंकि मेरी गृहस्थी खत्म हो चुकी थी। मेरी गृहस्थी को बचाने वाले यही हैं और कोई नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, सब कुछ लूट लिया था, कर्जे में मैं दब चुकी थी, लेकिन मुझे राहत नहीं मिल रही थी। तो मेरी लाइफ को बचाने वाले या मेरे बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा भविष्य देने के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं भाई साहब हैं और कोई नहीं है इसके सिवा। इन्होंने मुझे बताया, मैंने इस्तेमाल करा और उसका रिजल्ट मेरे ऊपर आया। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि यहाँ जो बताया जाता है उसे समझ के उसे इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद अगर हमको वाकई फ़ायदा होता है तो हम और लोगों को बताएं, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, जो सही होना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर उनको सही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ जो बताया जाए उस बात को आप लोग ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। थैंक यू।